क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे। पिछले कुछ अरसे से मकामी मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा चर्चा है, जबकि अमरीकी और मगरबी मीडिया और सियासत में ये फाइल्स पिछले 2 सालों से हलचल मचा रही हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहले आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स या फिर लिस्ट है क्या। अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन, इनसे मुंसलिक जिनसी जराइम के मुकदमे की दस्तावेज़ात इन शवाहिद पर मुश्तमिल हैं, जिनमें उन शख्सियात के नाम मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर एप्स्टीन के 9 उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती से मुतालिक जिनसी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का किसी न किसी तौर पर हिस्सा रहे हैं। इन शख्सियात में बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मारूफ सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन समेत कई नामवर शख्सियात का जिक्र भी आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन का नाम तो इस लिस्ट में आया है, लेकिन उन पर इस केस के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। जबकि सदर ट्रंप ने मासी में एप्स्टीन के साथ दोस्ती का एतराफ़ तो किया है, लेकिन उसके अमल से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है। अब अमरीकी कानून साजों ने जेफरी एप्स्टीन के असासों से हासिल करदा 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मजीद दस्तावेज़ात जारी की हैं। इन दस्तावेज़ात में इमरान खान का नाम भी सामने आया है। BBC के मुताबिक ये जिक्र एक नामालूम आईडी से ईमेल पर होने वाली बातचीत के दौरान आया है, जिस पर 31 जुलाई सन 2018 की तारीख दर्ज है, जिसमें किसी डेविड की सेहत के बारे में बात की जा रही है। फिर बात अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में होती है, फारस और ईरान का जिक्र होता है, तुर्की की करेंसी लीरा और रूसी करेंसी रुबैल की बात होती है, और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो कहा था इसके मुताबिक उसकी कदर में कमी आई है। इसके बाद 2 से 3 मुख्तलिफ पैगामात के बाद इसमें इमरान खान का जिक्र आता है कि पुतिन ने हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए कत्ल की बात नहीं की, बगावत की फंडिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान एर्दोगान से कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा है, खामनाई या पुतिन से भी कहीं ज़्यादा। इन पैगामात में इमरान खान की शादी से मुतल्लिक गुफ्तगू भी मौजूद है। एप्स्टीन कहते हैं, इमरान खान की शादी मेरे 2 दोस्तों से हुई है। एक जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी थी, इंतहाई अमीर आदमी को कब्जा लिया, उसे मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया। दूसरी शादी के बारे में वजाहत नहीं की गई, लेकिन रेहाम खान साहिबा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन के बारे में कोई इल्म नहीं है। इमरान खान का नाम एप्स्टीन से जोड़े जाने की एक और वजह एप्स्टीन की साबिका गर्लफ्रेंड जो कि शरीक जुर्म गैसलीन मैक्सवेल के साथ इमरान खान की 1990 में मुबैना तस्वीर भी हैं। अमरीकी अदालत ने गैसलीन मैक्सवेल को जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में एप्स्टीन की मावनत करने के जुर्म में 2021 में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एप्स्टीन फाइल्स की मुख्तसर तारीख भी आपको बता देती हूँ। 2006 में एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने फ्लोरिडा पुलिस को इत्तला दी थी कि उनकी बेटी को जेफरी एप्स्टीन ने जिनसी तौर पर हिरासा किया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। केस अदालत में गया। एप्स्टीन ने 2008 में एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का जुर्म कबूल किया, लेकिन मगरबी मीडिया के मुताबिक अदालत में बासर ताल्लुकात और पुरस्कार प्ली बार्गेन की बुनियाद पर एप्स्टीन को सख्त सज़ा से बचा लिया गया और वो सिर्फ 13 महीने जेल में रहा। लेकिन फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस मरतबा एप्स्टीन पर लगे इल्ज़ामात में कई कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त, ज़्यादती और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तश्कील शामिल थी। एप्स्टीन मुसलसल इन इल्ज़ामात से इनकार करता रहा, लेकिन अगस्त 2019 में दौरान हिरासत जेल से उसकी मौत की खबर आ गई, जिसे सरकारी तौर पर खुदकुशी करार दिया गया। लेकिन इस खुदकुशी के हवाले से अमेरिका में शुकूको शुबात का इजहार किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम से पहले आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही थी, फिर वो मामला ठंडा पड़ गया और अब एक बार फिर जब आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया है, तो कल बताया जा रहा है कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आ रही है आज़ाद कश्मीर असम्बली में। इस पर बात करने के लिए शाह गुलाम कादिर साहब, जो कि सदर हैं आज़ाद कश्मीर नून लीग के, मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। कल आ रही है ये अदम एतमाद की तहरीक, नून लीग भी यकीनन साथ देगी चौधरी अनवार साहब पर अदम एतमाद करने में। वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं सर, क्या कहेंगे आप? वो कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि वो इस्तीफा से अगर दे देते तो वो एक चांस लेना चाहते हैं, जो चांस उनका है कि वो इस्तीफा देना। सर आप जिसे चांस कह रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज ना हो जाए सर?
जी हम तो इसी फील्ड में गुज़िश्ता 30-35 साल से हैं। सरप्राइज तो बहुत कम ही आती है हमारे सामने। तो इसलिए इसलिए वो एक चांस लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ मौका होता है तकरीर करने का, कि हम जो आउट गोइंग होता है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद होता है, हमारे जो असेंबली के रूल्स हैं, मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, तो जो रूल्स हैं वो इजाज़त देते हैं कि वो 40 मिनट तक बात कर सकते हैं और अपना मौके पर रख सकते हैं कि उनके खिलाफ में एतमाद क्यों आया, और वो उसको डिफेंड कर देंगे। तो वो उनका हक है, आईनी हक है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सरप्राइज दे सकें। ठीक है सर, नंबर्स पूरे होने के बावजूद अदम एतमाद में ताखीर की वजह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इख्तिलाफ था, या फिर 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी उससे मशरूत किया गया था इस सारे मामले को? वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं। हमने तो पहले भी कह दिया था कि अनवारुल हक साहब के खिलाफ हम वोट दे देंगे, और उनके पास तादाद भी पूरी थी। अब वो खुद नहीं आप लेके आए। जिस दिन वो लेकर आए 3 दिन हुए हैं, और कल जो है तीसरा दिन है। तो कल 3 दिन के 3 बजे अदम एतमाद पेश हो रही अपने असेंबली का, वैसे तो एजेंडे पे आ गया है, तो कल टेबल हो जाएगा। जैसे ही टेबल होगा उसके ऊपर फिर वोटिंग होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई वजीर आजम का नाम का मामले का तो जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन अगर ये 27वीं आईनी तरमीम से मशरूत था मामला, तो इसका जवाब तो फिर आप ही देंगे ना? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उसके साथ कोई इतना मशरूत नहीं था, लेकिन मसरूफियत जो है दोनों पार्टीज की थी 27वीं तरमीम के हवाले से। इसलिए बैक वक्त 2 महाज खोलना कोई अक्लमंदी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले एक मरहला तय कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा मरहला आ गया है, उसके बाद दूसरी तरफ जाया जाए। सर, अभी भी क्या कोई गुंजाइश मौजूद है कि चौधरी अनवारुल हक साहब को 6 महीने दे दिए जाएं? मुझे नहीं लगता ना अनवारुल हक साहब ने ऐसी कोई कोशिश की कि आप वो उन्होंने अपने तौर पर वो पॉलिटिक्स के इनर गेम्स तो खेलते रहे, लेकिन इनर गेम्स से जो है ये मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल उन्होंने जाना है, और अदम एतमाद का सामना करके ही जाएंगे मेरा ख्याल। सर, आपने तो बड़ी अपनी वाज़ेह क्लियर पोजीशन ली ना कि हम अदम एतमाद में साथ देंगे, लेकिन हुकूमत साजी में हम साथ नहीं देंगे और हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो सर, क्या कोई शराइत है कि किन शराइत पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को आप लोगों की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा? और फिर इसका ज़िमनी सवाल ये कि क्या ऐसे वो काम है जो फैसल राठौड़ साहब करेंगे जो चौधरी अनवारुल हक साहब नहीं कर सके? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी बड़ी पोजीशन वाज़ेह है मुस्लिम लीग नून की, कि हमने जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था, हमने तो उनसे कहा कि जी आप बदलना चाहते हैं, आपके पास अददी अक्सरियत है, तो आप बदलें। लेकिन एक आज़ाद कश्मीर में जो एक तनाव किसी सूरत हाल है, सियासत में जो है अदम बर्दाश्त, इनका तदारुक एक ही सूरत में हो सकता है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शन का जितना जल्द हो सके इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि लोग इलेक्शन में हिस्सा लें और फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए, तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं इनका कोई हल तलाश किया जा सके। एक बात तो ये थी। और क्या उन्होंने ये एक्सेप्ट किया सर कि उनका वजीर आजम आते ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे? दूसरी बात ये है कि जो फैसला, पहला काम इनको करना चाहिए कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठ के जो सर, आपकी जरदारी साहब से जब मुलाकात हो गई, आपने उनके सामने ये बात रख दी इलेक्शन के हवाले से, तो क्या जरदारी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनका वजीर आजम आ जाएगा तो उसके फौरन बाद इलेक्शन में चले जाना चाहिए, चले जाएंगे? नहीं, हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया, और उन्होंने, और हमारे जो बिलावल साहब हैं, उन्होंने भी उसमें कोई मुस्बत रवैये का इजहार किया। तो हमने बस मुस्बत रवैये की ही तवक्को हम करते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो फैसल मुमताज राठौड़ साहब हैं, उनको तो पहला काम करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और का जो इलेक्शन कमीशन है उसको। यानी सर, आपने जो सदर साहब के सामने रिजर्वेशन रखी या अपनी तजावीज रखी, आप ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब होते ही इलेक्शंस की तरफ चले जाएं? जी, इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो पहले करना पड़ेगा ना, इसलिए कि अगर फर्ज करें कि अगर वो पहले इलेक्शन नहीं भी कराते, तब भी उनको इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जुलाई में तो हर हाल में इलेक्शन होने हैं।
तो जुलाई में अगर इलेक्शन होने हैं, हम तो कहते हैं कि उससे पहले हो जाए, अप्रैल या मई के शुरू में हो जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ठीक। तयन कर लिए कि आइन में तरीकेकार मौजूद है। लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द जी। अपोजिशन जो है वो कंसल्टेशन करके कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनको भेजते हैं। ठीक। तो अनवारुल हक साहब ने 10 सही, महीने आप में कल ये के काम लिए बड़े पुरएतमाद हैं। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आपको लगता है कि न सिर्फ कल ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी बल्कि कामयाब भी हो जाएगी।